प्रियव्रंशी वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने जैन धर्म चलाया। जैन धर्म जो है वो त्याग की बहुत बड़ी परिभाषा है। भगवान जब ऋषभदेव आए तो बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने चलाया, लेकिन जिस दिन मन से वैराग्य हुआ तो तन पे एक लंगोटी भी धारण नहीं की, एक लंगोटी नहीं। इतने बड़े राज्य को एक साथ छोड़ना, और इतना बड़ा राजा वो भी लंगोटी न पहन के निकले, कितना बड़ा त्याग है। जिस गांव से निकलते लोग उन पे, बच्चे उन पे धूल फेंकते थे, कंकड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उन्हें पागल समझते थे। ऋषभदेव भगवान ने अपने मुख में गोल सा एक पत्थर रख लिया, कहीं मेरे मुंह से इनके प्रति अपशब्द न निकल जाए। पाप वाणी से भी होता है मेरे भाई बहन। पाप 3 प्रकार का होता है, मनसा वाचा कर्मणा। कर्म से भी पाप होता है, वाणी से भी पाप होता है, और कर्म तो है ही है, कर्म मन और वचन, तीनों तरीके से पाप होता है। तो कोशिश करिए कि हम किसी को सताएं ना, मन से भी ना सताएं, कर्म तो बहुत दूर की बात है। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन हुआ भागवत में। पहले वो राजा भरत थे, फिर वो मृग बने। मृग क्यों बने? बोले एक राजा जब भरत थे तो घर छोड़ के चले गए भगवान को पाने के लिए। जंगल में गए, वन में गए, वहां पर कुटिया बनाई, सरोवर के तट पे रहने लगे, भजन करने लगे भगवान का। और जब भजन कर रहे हैं तो एक दिन क्या हुआ, एक मृगी को देखा जो गर्भ से है, मृगी गर्भ से है। उसने, वो जल पी रही थी सरोवर में, उसने सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुन ली। और जब सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुन ली तो वो भय की वजह से, डर की वजह से उस मृगी के गर्भ से बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन उसका भय समाप्त तो नहीं हुआ। और जब भय समाप्त नहीं हुआ तो उसने सरोवर में छलांग लगा दी, ज़्यादा देर तैर ना सकी, वो डूब के। अब भरत जी सोच रहे इस बच्चे को कौन पालेगा। भरत जी जैसे उस बच्चे को अपने यहाँ ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। गलती उसे लाने में नहीं हुई, गलती उसमें मन फंसाने में हुई। हम और आप दुखी क्यों हैं? संसार में रहना गलत थोड़ी है, बाबा जी लोग भी तो संसार में ही रहते हैं। इस संसार में मन फंसा लेना ये गलती है। कि जितना भी संसार में तुम्हारे पास है ना, चाहे वो पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, जितनी भी जिम्मेदारी हैं, उनको एक ही जिम्मेदारी समझो कि भगवान के ये प्रसाद हैं और भगवान ने मुझे इसके लिए नियुक्त किया है, और इसमें अधर्म नहीं करना है मुझे, क्योंकि भगवान अधर्म स्वीकार नहीं करता। ये जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है वो निभाएगा भी वही। व्यक्ति कब पाप करता है? जब समझ लेता है ये बेटा मेरा है, बोले ज्यादा दे जाऊं, ये पत्नी मेरी है, बोले डायमंड नेकलेस दे जाऊं, वो दूंगा डायमंड की, क्या बोलते उसको, क्या माता बहन गहने पहनने के बहुत शौकीन है ना। आपका पति आपके लिए कोई भी गहना लाए, सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो, हे मेरे प्यारे ये आपका है, बाद में तो तुझे ही पहनना है, पर अर्पण तो कर दे। जब तू अर्पण कर देगी भगवान को तो वो प्रसाद हो जाएगा, और फिर प्रसाद धारण करके चल तो तुझे एक हार भेंट करने का पुण्य भी मिल गया। अब ये सारी चीज बताएगा कौन? कौन बताएगा? बताओ। थोड़ा सा भगवान को धारण कराने का उपाय पंडित जी बताते, और वो पंडित जी की वैल्यू कितनी हो गई, लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं। हे मेरे प्यारे, भगवान भाव का भूखा है, वस्तु का भूखा। भरत जी महाराज से एक मिस्टेक हो गई, भरत जी ने उस मृग के बच्चे को अपना बना लिया, और जब मेरा मेरा कहा तो उनका प्राणांत हो गया उस मृग के चक्कर में। अगला जन्म उनको मृग का बना। जो व्यक्ति पैसे से मोह कर करके मरता है, अगले जन्म में वो, जो जीव पैसे के प्रति आकर्षित होकर मरता है उसे अगले जन्म में सांप बनना पड़ता है। जो जीव अंतिम समय पर अपनी बुद्धि कहीं और रखता है, जिसमें रखता है उसको वही जन्म में जाना पड़ता है।
मृग के प्रति आकर्षण था भरत जी का, इसलिए उनको अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। लेकिन वहाँ उन्हें अपनी तपस्या का फल था कि याद था कि मेरे से मिस्टेक कहाँ हुई है, तो फिर उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। वहाँ भी उनका नाम तीसरा जन्म है, ये ब्राह्मण के घर में। भरत था लेकिन लोग उन्हें जड़ भरत कहते हैं। ज्ञान होने के बावजूद भी किसी को छुपा के रखा, ज्ञान दिया नहीं। क्यों? ज्ञान दूंगा तो फंस जाऊंगा, भजन नहीं होगा, फिर भजन करने में लगे रहे पूरा जीवन। और एक को ज्ञान दिया ऐसा, राहुगण को उपदेश ऐसा उपदेश दिया कि राहुगण का जीवन सफल कर दिया।